वेलकम फ्रेंड्स, आरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको एनवीएसपी पोर्टल के ऊपर नाम जोड़ना हो, हटाना हो या फिर करेक्शन करना हो, या फिर अगर आपकी वोटर आईडी खो गई हो तो आपको दोबारा अप्लाई करना हो, कुल मिला के आपको वोटर आईडी कार्ड से संबंधित कोई भी प्रक्रिया करनी हो तो उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। और आप भले एक मतदाता हो या फिर बीएलओ हो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि मतदाता की भी समस्या आती है और बीएलओ की भी समस्या आती है। दोनों की समस्या इस तरह से आती है कि अगर मतदाता होता है वो बार बार फॉर्म फिलअप करके देते हैं, जैसे 6 नंबर फॉर्म देते हैं, बीएलओ को देते हैं, और उनकी ये शिकायत हमेशा रहती है कि उनके वोटर आईडी कार्ड बन के नहीं आया है। और इसी तरीके से जो बीएलओ हैं उनको भी डोर टू डोर जाना होता है। उससे बेहतर यह है कि वो अपने जो क्षेत्र के मतदाता उनको ये बताएं कि आप ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो बिना आपका समय खराब किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये संपूर्ण प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जाना आपको सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में और वहाँ पे आपको लिखना है एनवीएसपी, और एनवीएसपी लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आती है एनवीएसपी सर्विस पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट इस तरह से खुल के आती है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म नंबर 6 यानी अपना नाम मतदाता सूची में किस तरह से जुड़वाएं। अगर आपको नाम जुड़वाना हो मतदाता सूची में, या फिर आप अगर शिफ्टिंग की हो आपने एक विधानसभा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, तो आपको फॉर्म नंबर 6 फिल करना होता है। तो ये प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो इस यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म नंबर 6 जो है ये ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने तक आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है ARJ गुरु, और यहाँ पे आपको टीचर, स्टूडेंट और कंपटीटर के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग जोन मिलते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। तो आपको यहाँ भी एक BLO एंड इलेक्शन एंड BLO की कैटेगरी है। यहाँ पे आपको BLO इलेक्शन के बाद संबंधित जो भी वीडियोज़ जो हैं आपको यहाँ पे वीडियोज़ के अलावा जो आपके जितने भी आदेश हैं, खाली फॉर्मेट है, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इस एप्लीकेशन को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। और ये आपके सामने पेज नंबर जो 6 है वह इस तरह से ओपन होता है। सबसे पहले पेज के अंदर आपको यहाँ पे भाषा यानी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी रखनी है, या फिर आपको इंग्लिश रखनी है, या फिर आपको मलयालम रखनी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ हिंदी के अंदर बता रहा हूँ तो आपको मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पे आप चाहें तो इंग्लिश भी भर सकते हैं लैंग्वेज, और आपको अगर मलयालम आती हो तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो हैं आपके राज्य के जो है उनको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप अपना राज्य चुनें। जैसे कि मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ, और राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी जो तहसील है या आपका जो विधानसभा क्षेत्र है या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पहली बार मतदाता के रूप में। अगर आपका स्थानांतरण हुआ है, मतलब आप किसी भी कारण से विधानसभा क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं नए वोटर का आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने जो नाम और आपकी जो संबंधित जो डिटेल है उसको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ, और यहाँ पे मैंने नाम फिलअप कर दिया है। जैसे आप नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, इंग्लिश में फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम जो हिंदी के अंदर आ जाएगा। उपनाम हो तो आप भर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि उपनाम यहाँ नहीं था इसलिए मैंने नहीं भरा है। और नातेदार का नाम, यदि आप जैसे कि किसी का जो फॉर्म भरे उसके पिता का नाम या पति का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। और उसके बाद में आवेदक का उपनाम हो तो वह लिखना होता है। उसके बाद में उसकी नातेदारी, मतलब वो किस तरह से उसके रिलेशन में है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर गुरु है, या फिर जो भी है, आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है आयु। चालू जो कैलेंडर होता है उसकी 1 जनवरी के हिसाब से आप आयु भर सकते हैं, या फिर आपको बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पे ये ऑप्शन चुनें जन्म की तारीख वाला, जो मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप अपने जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिलअप कर दें। देखिए यहाँ पे आप इस पर कैलेंडर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कैलेंडर भी ओपन हो जाता है। तो इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आप सीधे भी यहाँ पे आप डेट है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो जेंडर होता है वह सिलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल।
और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जो एड्रेस होता है, एड्रेस का यहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है और आपको एड्रेस फिलअप करना होता है। एड्रेस के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वर्तमान पता, एक होता है स्थायी पता। वर्तमान पता वह होता है जिसके ऊपर आवेदक रह रहा होता है फिलहाल मामूली तौर के ऊपर, और स्थायी पता उसका परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय सर्विस करता है अगर, तो वह अपने जहाँ से सर्विस करे अगर वहाँ से वोटर आईडी बनवाना चाहता है तो वो मामूली तौर के ऊपर वहाँ पर ये आप उसको ये करना होगा। उसके बाद में उसका स्थायी पता उसको अपने घर का देना होता है। और मामूली, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मामूली तौर पर निवासी, तो मामूली तौर का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएलओ साथी हैं उनके काम का भी है ये बिंदु, और जो वोटर जो है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बिंदु है कि मामूली तौर का अर्थ क्या होता है। देखिए मामूली तौर का अर्थ ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद बीएलओ 7 दिन तक शाम के समय यदि वहाँ पे जाके देखे कि ये बंदा इस जगह पे रह रहा होता है, 7 दिन यदि वो पाया जाता है तो उसे मानते हैं कि वह मामूली तौर के ऊपर वहाँ का निवासी है। और अगर 7 दिन बीएलओ वहाँ पे जाए उसको वह नहीं मिले तो ये माना जाता है कि वह मामूली तौर पर वहाँ का निवासी नहीं है। तो ये आप मामूली तौर वाला आपको समझ में आ गया होगा। और एड्रेस के अंदर ये वर्तमान पता और अगर स्थायी पता आपका एक जैसा हो तो आपको यहाँ पे उपयुक्त के समान या सेम एज एबोव ये ऑप्शन मिलता है, इसको आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है ये नीचे की तरफ भी आ जाता है। तो ये जानकारी आपको देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे गृह संख्या यानी जो हाउस नंबर जो है ये आपको आवश्यक रूप से भरना होता है। ये इसलिए भरना होता है क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो वोटर आईडी बनता है वह वरना हर कहीं भी आपका जुड़ के आ जाता है, और ये आप नहीं भरेंगे तो किसी के भी मकान नंबर के अंदर आपका नाम जुड़ के आ सकता है, इसलिए आपको ये भरना ज़रूरी होता है। और वैसे तो आपको ये स्टार वाले जो आपके यहाँ पे कॉलम है ये भरने आवश्यक होते हैं, हालांकि इसके स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आप फिल कराएंगे तो आपका जो वोटर आईडी है यह आपके परिवार के जो हाउस नंबर है उसी के हिसाब से आपका ये जुड़ के आएगा। उसके बाद में आपकी ये बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका गली क्षेत्र स्थान है, जैसे आप अपने वार्ड का नाम या फिर अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं, अपने गांव या शहर का नाम लिख सकते हैं, डाकघर आपका जो लगता हो, पिन कोड हो, और आपका यहाँ पे राज्य जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जो आपने पहले फिल किया था, जिला आपका यहाँ पे आपको आ जाता है। और ये अगर आपका सेम एड्रेस हो तो उपयुक्त के समान भरें, अगर आपका अलग हो स्थायी पता तो आपको यहाँ पे अलग भरना है। जैसे कि यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ उसका यहाँ पे यही पता है तो स्थायी पते के अंदर मैंने यह कर दिया है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको ये ऑप्शन मिलते हैं फैमिली या जो आपके नेबर हैं उनके एपिक नंबर आपको लिखने का। अगर आपको ये अवेलेबल हो तो अवश्य भरें, ताकि आपके जो मैंने आपको जो बताया अभी कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में सही जगह है। तो आपके फैमिली मेम्बर के पिता के माता के या फिर अपने हस्बैंड के आप यहाँ पे अपने एपिक नंबर जो होते हैं वो आप एपिक नंबर बोलते हैं। वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर, तो वह आप यहाँ पे भरें। उसके बाद में वैकल्पिक विशिष्ट या अगर आपके हो, जैसे मान लो निसत्यता हो, तो आप यहाँ पे आवश्यक रूप से भरें। देखिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब उस समय बीएलओ वगैरह से नाम भी पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांग जो होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, लिस्ट मांगी जाती है। तो यहाँ पे अगर ये होता है तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली लिया जा सकता है। तो अगर किसी तरह की निःशक्तता यदि हो तो आपको यहाँ पे अवश्य सेलेक्ट करनी है, अन्य हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वैकल्पिक है, आप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अगर आप नहीं भरना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में है जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो है वह फ़ोटो के रूप में अपलोड होते हैं। जेपीजे, पीएनजी, बीएमपी और जेपीईजे फॉर्मेट जो होते हैं उसी के अंदर होंगे, और मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा की आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो फ़ोटो जो अपने मोबाइल से इस तरह से लेवें आप कि 2 MB से ज़्यादा नहीं हो, और जेपीजे इन फॉर्मेट के अंदर ही जो बताए गए हैं इन फॉर्मेट के अंदर ही जेपीजे, पीएनजी, बीएमपी या जेपीईजे। आपको बताना चाहूँगा कि आप बेहतर ये रहेगा कि आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर से ये फ़ोटो जो हैं ये आप क्लिक करके उसके कैम स्कैनर से ले लें। और कैम स्कैनर से कैसे आपको फ़ोटो क्लिक करनी है इसके बारे में मैं बहुत जल्दी आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपको। और ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में आपको बताता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है फ़ोटो का। फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी होती है, इसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना होता है। और अगर मोबाइल पे करें तो आपको वहाँ से भी आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल में भी। और आपको यहाँ पे जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोल्डर खुल के आता है। यहाँ से आप चाहें तो फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं, हालांकि मेरा इसे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर ही है
तो यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि मुझे ये फ़ोटो सेलेक्ट करनी है तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ओपन बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में एज डिक्लेरेशन यानी आयु से संबंधित एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होता है। इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और जो आयु से संबंधित जो फॉर्मेट है, आपको बताना चाहूँगा कि ये आयु से संबंधित घोषणा का प्रपत्र है और ये आयु से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वह है। तो ये घोषणा जो प्रपत्र है वह आपको अपलोड करना होता है। ये क्या होता है ये जानने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये उम्र का जो घोषणा पत्र जो होता है वह इस तरह से आपके सामने आता है और इसको आपको प्रिंट करना होता है। और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपना यहाँ पे नाम भरना है, अपना वहाँ पे जो पुत्र पत्नी या पुत्र पुत्री या पत्नी जो भी है जिनके वो भरना है। उसके बाद में आपका निवासी जहाँ का अपना एड्रेस है वो भरना है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि मेरा वहाँ पे शामिल नाम है या कहीं भी नहीं है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है मेरा एपिक कार्ड कहीं भी जारी नहीं किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। यह जो घोषणा पत्र होता है इसी घोषणा पत्र को यहाँ पे एज डिक्लेरेशन जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो पहले आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में हस्ताक्षर करें इस पर पूरा फिलअप करने के बाद। और हस्ताक्षर करने के बाद आपको यहाँ पे तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मैंने फ़ोटो अपलोड की है और ये एज डिक्लेरेशन जो आयु का घोषणा प्रपत्र है ये, उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे मैंने आयु के रूप में 10th की मार्कशीट ली है और पते के रूप में राशन कार्ड लिया है। आप इनमें से कोई दूसरा भी ले सकते हैं आयु के लिए, जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट या इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट आपको इनमें से लेना होता है। जो इनमें से नहीं लिया है उसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से लेना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने राशन कार्ड लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है मार्कशीट ली है 10th की। तो ये इस तरह से आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ से गलती से आप दूसरा फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं या दूसरा डॉक्यूमेंट आप ले लेते हैं या फ़ोटो आप गलत ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये क्रॉस का निशान आता है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं और उसी तरीके से आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपका आता है ये घोषणा यानी डिक्लेरेशन। इसको आप एक बार देख लें। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल ARJ गुरु को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक नोटिफिकेशन बेल होती है, घंटी का निशान होता है, उस पर भी क्लिक करना होता है। अब आपके सामने ये घोषणा जो आती है इस तरह से आती है। यहाँ पर आपको अपना जो शहर या गाँव जो है ये सेलेक्ट कर लिखना होता है। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुने, जैसा कि मैंने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट किया है। और उसके बाद में आप अपना यहाँ पे ज़िला चुनें। उसके बाद में यहाँ पे आप अपने जो जिस तारीख से आप उस एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं वह लिखें। अगर आप मान लो कि जन्म से वहीं पे रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और अगर आप शादी होके, जैसे मान लो कोई लेडीज़ शादी होके आती है तो उसको अपनी विवाह की तारीख के बाद, अगर अपने ससुराल में नाम जुड़वा रही हो तो विवाह की तारीख के बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है कि वो इतनी तारीख से यहाँ पर मामूली तौर के ऊपर रह रही है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर पहला है कि मेरा नाम कहीं भी किसी भी जगह पहले से सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर आपका नाम पहले किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं हो तो आप ये लिखें। अगर आपको लगता है कि आपका नाम पहले कहीं दूसरी जगह हो सकता है तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि मेरा नाम उस जगह के अंदर हो सकता है और वहाँ अगर है तो मेरा नाम हटा दिया जाए। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कौन सी जगह हो सकता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्थान भरना है। डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले ली जाती है जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक कैप्चा नज़र आता है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैप्चा मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये कैप्चा भरें। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है रीसेट और भेजेगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी गलत भर दी गई है तो आपको यहाँ पे रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करके दोबारा भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे भेजें, या फिर अंग्रेजी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंड लिखा हुआ नज़र आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बस आपका फॉर्म जो है ये पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी नंबर मिलते हैं। आप इस रेफरेंस आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लेवे और कॉपी करके इसको सेव रख लेवे। जब भी आप इन फ्यूचर के अंदर कभी भी आप इसका अपना स्टेटस जो है वह चेक कर सकते हैं। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये मिलता है ट्रैक स्टेटस, इस पर क्लिक करें। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करने पर आपके सामने ये पेज खुलता है। यहाँ पे आपको अपनी रेफरेंस आईडी जो आपने सेलेक्ट करी है वही आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्टेटस जो है वह दिखाया जाता है। अभी जैसे कि आपको पता है मैंने अभी सबमिट किया है तो यहाँ पे आपका नाम आएगा
और यहाँ पे आपके जो डिटेल है वो आती है। यहाँ पे अपना जो कौन सी जगह, राजस्थान में कौन सी जगह से आपने फॉर्म फिल किया है और फॉर्म नंबर आपका यहाँ पे आता है। और जैसे ही आपका BLO है उसके द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे ये भी इसका कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फील्ड वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो है ये आपको यहाँ पे लास्ट तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने BLO साथी या फिर अपने जो वोटर जो दोस्त हैं, मतदाता हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी सेवाओं का बेहतर आनंद लेने के लिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन ARJ गुरु इंस्टॉल करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।